हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बरसात के मौसम आ गए हैं और बरसात में तरह तरह के नाश्ते बनने शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि ये नाश्ता कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी और घुगनी बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, छोटी बाउल लिए हैं और उसमें ले लेते हैं 1 कटोरी सत्तू ले लिए हैं। घर का बना हुआ चने का शुद्ध सत्तू है। और उसमें देखिए 3 से 4 कली लहसुन ले लिए हैं, 1 हरी मिर्च है और 1 इंच के करीब अदरक है। इसे हम पीस लेते हैं। पीस कर इसमें हमें डालना है। देखिए पीस कर हम रख लिए हैं। तो इन सारे मटेरियल को हम डाल देते हैं इसमें। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और ये तेल है, ये अचार वाला तेल है। आप चाहे तो अचार का मसाला भी ले सकते हैं, लेकिन हम तेल ले लिए हैं अचार वाला। तो 1 बड़े चम्मच अचार वाला तेल ले लिए हैं। अब आधी छोटी चम्मच हम काली मिर्च लिए हैं, वो भी दरदरा। और 1 चम्मच हम ले लिए हैं घी। और 1 चुटकी हम ले लिए हैं अजवाइन और कलौंजी। इसे हथेलियों पर घिस कर और इसमें हम डाल देते हैं। इन सारे मटेरियल को डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। यकीन मानिए, इन सारे मटेरियल को जब सत्तू में डालेंगे तो आपके सत्तू वाली कचौड़ी बहुत ही अच्छे लाजवाब लगेंगे। और इसे इस तरह से ऐसे मिलाकर मुट्ठी में बांध कर हम देख लें। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जब हम आसानी से टूटने लगे तो समझे कि ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया। अब हम एक बाउल ले लिए, उसमें 2 बड़े चम्मच हम गेहूं का आटा ले लिए और 1 बड़े चम्मच तेल डाल लिए मोयन के लिए। और डालकर इसे उंगलियों से उसी तरह से मिलाकर हम इसे दबा दबा कर मिला लेते हैं। और मिलाकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि आटा में तेल अच्छे से मैट हो जाए। और देखिए जब ये मिल जाए तो हम मुट्ठी में बांध कर इस तरह से ऐसे देखेंगे। ये लिट्टी या कचौड़ी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्टिक है। इस तरह से ऐसे मिलाकर देख लें। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डालकर हम इसका आटा बना लेते हैं। आटा हमें सॉफ्ट बनाना है और रोटी से थोड़ी सी सॉफ्ट। और आटा सॉफ्ट से बनाकर हम इसे गोल करके इसे ऊपर से चिकनाई लगाकर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर इसे रख देते हैं। आप चाहें तो इसे गीला कपड़ा से भी ढक कर रख सकते हैं। तो इसे रख दें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो 1 कटोरी हम चना ले लें, लगभग 200 ग्राम के करीब चना ले लिए हैं। ये नई वाले चने आप चाहे तो कोई भी चना ले सकते हैं। और इसे भिगोकर 3 से 4 घंटे तक भिगोकर रख लिए अच्छे से साफ़ करके। अब हम एक पैन ले लिए, उसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिए हैं, 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं, 2 मिर्ची को क्रश करके डाल दिए हैं। और इसमें इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। जब ये पक जाए अच्छे से, मैंने भुन जब पक जाए तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज। हम 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, उसे हम लंबाई में कट कर लिए क्योंकि हमें घुगनी कचौड़ी बनाना है। तो इसमें हमें प्याज लंबाई वाली ही चाहिए। 1-2 बार चला लें। जब ये थोड़ी सी लाल दिखने लगे तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और नमक डालकर इसे अच्छे से भूंज लें। चूल्हे का आँच हमें बिल्कुल कम ही रखना है। अब कम रख कर इसे अच्छे से भूंजना है ताकि ये अच्छे से भून जाए। अगर आप थोड़ा आंच तेज़ रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं भूनेंगे। ये देखिए एक चीज़ तो हम भूल ही गए और प्याज डाल दिए। तो हम प्याज को निकाल लेते हैं और निकाल कर इसमें हम ये सोयाबीन हम डाल रहे थे। तो सोयाबीन को हम गर्म पानी में डालकर इसे अच्छे से 4 से 5 पानी तक धो के इसे मुट्ठी से दबा दबा कर इसे धो लिए। इसे हम दिखाना भूल गए थे और इसे भूनना भी हम भूल गए थे। तो प्याज निकाल लें और इसे भूंज लेते हैं। देखिए लाल हो गए हम। ज़्यादा हम सोयाबीन नहीं लिए, बस थोड़ी सी लिए थे। और निकाल लें। फिर से वापस से प्याज डाल देते हैं। उसमें सारे मटेरियल डाल देते हैं, जैसे हल्दी आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच और धनिया 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिए। ये हम बहुत कम मसाले में डाल रहे हैं, तो धनिया नहीं भी डाल सकते हैं। और जब ये मसाले भून जाए तो इसमें हम आलू डाल दिए। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसे हम अच्छे से मैट करके रख लिए थे और रख कर हम इसमें डाल दिए। आलू को भी भूंज लेते हैं। कम मसाले में ग्रेवी वाली हम घुगनी बना रहे हैं, क्योंकि कचौड़ी घुगनी बना रहे हैं तो ये हम कुछ थोड़ा अलग हट के बना रहे हैं। तो ये आलू भी भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चने, जो हम अच्छे से धोकर साफ़ करके रखे थे ना, चून बना के, उसे हम डाल देते हैं। और डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक भूंज लेते हैं। अब हम थोड़ी सी गैस का आँच थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। और चने डालकर 1-2 बार चलाकर एवरेस्ट का तीखा लाल आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं और डालकर इसे चला लेते हैं। और जब ये भून जाए तो इसमें 1 चुटकी के करीब हम कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छे आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है, सारे घर में फैल जाएंगे। जब ये सारे मसाले भून जाए, मटेरियल भून जाए, तो उसमें हम सोयाबीन डाल देते हैं और डालकर इसे 2 से 3 बार चला लेते हैं। ये मेरे चने भून चुके हैं। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और चूल्हे पर
हम चढ़ा देते हैं कुकर, और कुकर चढ़ा कर इसे डाल देते हैं। इन सारे को डाल देते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और इसे 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पका लेते हैं। तो पानी हम 1 कटोरी के करीब डालें इस कटोरी से, और डालकर इसे हम सीटी लगा देते हैं। ढक्कन बंद करके हम मीडियम आंच पर 2 से 3 सीटी लगा देते हैं। देखिए मेरी सीटी भी लग चुकी है। अब हम आटे को देख लेते हैं। तो आटा भी सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है। तो आटे को इस तरह से ऐसे 1-2 मिनट तक इसे हम ऐसे मिला लेते हैं और छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। पूरी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई काट लेते हैं और काट कर हाथ में चिकनाई लगाकर, जैसा कि हम लिट्टी बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं। तो आज हम कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे लोई को लेकर ऐसे हमें बनाना है। देखिए ऐसे, और लेकर चम्मच से इस तरह से ऐसे इसमें हमें डाल देना है और डालकर इसको ऐसे इस तरह से ऐसे भरें। आप चाहें तो किसी भी तरीके से भर सकते हैं। हम इसको 2 तरह से बताएंगे कि 2 तरह से कैसे भरते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ। ऊपर का भाग ऐसे हमें लंबाई में करके इसे निकाल लेना और इसका भाग बीच में ऐसे चिपका कर हमें गोल गोल घुमा लेना है। इससे है कि आपकी कचौड़ी फूली फूली से रहेंगी। ये बिना बेले हुए कचौड़ी है ना, आपके कचौड़ी ये खूब फूलेंगी, फूली फूली से लगेंगी। देखिए एक लोई लिए और लोई को लेकर इस तरह से ऐसे मिलाकर लोई को इस तरह से ऐसे गोल कर दें और गोल कर अंगूठे को इस तरह दबाकर किनारे किनारे से हमें फैलाना है और चम्मच से इस तरह से ऐसे, ज़्यादा बैटर हमें नहीं भरनी है, बस थोड़ी सी बैटर भरनी है और इसको इस तरह से ऐसे भरें। एक तो उस तरीके से बताएं भरने के लिए, और ये दूसरा तरीका है इस तरह से ऐसे भरें। धीरे धीरे बंद कर दें इसको और बीच का भाग जो बचता है उसे निकाल दें। ये बहुत ज़रूरी है। बीच का भाग निकाल देंगे तो आपके कचौड़ी फटेंगे नहीं। और इसे गोल गोल करके इस तरह से ऐसे हथेलियों से ऐसे दबा कर उंगली से किनारे किनारे ऐसे दबा दें। ये बिना बेले हुए कचौड़ी है और खूब फूली फूली सी रहेगी। ये ठंडा होने के बाद भी ये फूली फूली रहेंगी। हम कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें तेल डाल दिए हैं और तेल ज़्यादा गर्म हमें नहीं करनी है, बस थोड़ी सी गर्म होने पर ही इसे हमें डाल देना और डालते वक्त इस तरह से ऐसे हम कर डालें। देखिए जब ये धीरे धीरे गर्म होंगी तो ये धीरे धीरे अपने आप फूल जाएंगे। जब फूलने लगे तो उस तरफ चम्मच से या करछी से थोड़ा थोड़ा तेल इस पर डालते जाएं। देखिए कितनी फूली फूली लग रही है, फूल फूल कर अपने आप ऊपर आ गई हैं। जब एक साइड से पक जाए, फूल जाए, तो थोड़ी सी तेज़ गैस का आँच थोड़ी सी हम तेज़ कर देते हैं और तेज़ करके इसे पका लेते हैं, तल लेते हैं। ये देखिए ये मेरे कचौड़ी तलकर तैयार हो चुके हैं और इसमें तेल भी नहीं ज़्यादा टिकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड बैच को भी तल लिए हैं, छान लिए हैं और छान कर इसे निकाल लेते हैं। देखिए तो ये कचौड़ी बनाना बिल्कुल भी आसान है और कचौड़ी में तो तेल ज़रा भी नहीं रुकेंगे, चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से अगर आप कचौड़ी बनाएंगे तो आपके कचौड़ी फूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। अब हम घुगनी को देख लेते हैं कुकर खोलकर। तो ये देखिए वाह, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मेरे घुगनी भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए कटोरी में निकालने से पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। 1 चम्मच घी डालने से आपके घुगनी और भी अच्छे स्वादिष्ट लगेंगे। तो डालकर इसे मिला लेते हैं और मिलाकर हम कटोरी में निकाल लेते हैं। बरसात के मौसम में कचौड़ी घुगनी बनाइए, लिट्टी घुगनी बनाइए या लिट्टी चोखा बनाइए या किसी भी चीज़ के साथ खाइए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका है बनाने में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर पूछें और इस बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। देखिए एक दिखाते हैं आपको तोड़ करके ये कैसे बने हैं। ऊपर से एकदम खास्ते और अंदर से एकदम सॉफ्ट से। देखिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लिखकर ज़रूर भेजें।